देखिए बेटा, पहला फॉर्मूला साइन 2x, साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। दूसरा फॉर्मूला कॉस 2x, कॉस 2x, कॉस 2x के मेरे बेटे 3 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2x के, ठीक है। पहला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये मैं लिखवा भी चुका हूँ बेटा फॉर्मूले, है ना। पहला साइन 2x का लिखवाया है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। दूसरा कॉस 2x का लिखवाया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा फॉर्मूला होता है मेरे बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये जरूरत पड़ने पर अलग अलग जगह पर यूज होंगे। तीसरा tan 2x, तीसरा क्या है मेरे बेटा tan 2x, और tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर। बेटा ये लिखवा चुका था मैं सारे फॉर्मूले, अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये तो 2x वाले थे, किसके थे बेटा ये 2x, ये साइन 2x, cos 2x, tan 2x। अब 3 वाले लिखेंगे, साइन 3x, साइन 3x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। साइन 3x का फॉर्मूला मेरे बेटा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। पांचवा cos 3x, cos 3x, तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। बेटा ये 5 ही लिख लो, अभी पहले 5 लिखो, tan 3x का भी है तो बाद में लिखेंगे। चलो पहले 5 फॉर्मूले लिखो, इन 5 पे क्वेश्चन करवाऊंगा आज, है ना। और सारे क्वेश्चन आज के बेटा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनमें से आप ये मान के चलो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बेटा, जल्दी आ जा। तो सबसे पहले मेरे बेटे साइन 2x, साइन 2x का एक ही फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। दूसरा हमने पढ़ा cos 2x, और cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों लिख दिए। tan 2x का भी एक है, साइन 3x का, और फिर cos 3x का। आजा बेटा आजा, इधर ही आ जाओ, इधर। लेट कैसे हो गई? चलो ये फॉर्मूला लिखो बेटा पहले। बेटा प्लीज ये आज जितने भी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, उनमें ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है ना बेटा। और आप ये भी मान के चलें, ये जो फॉर्मूले हैं ना, वो सिर्फ इसी चैप्टर में यूज नहीं होने वाले हैं, ये 11th पूरी, 12th पूरी, अभी मैं 12th के बैच को पढ़ा रहा था पीछे, उसमें भी ये फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने आज सेम क्लास में। तो ये फॉर्मूले ही आप ये मान के चलो आगे तक काम आने वाले, जब तक ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ रहेगी ये फॉर्मूले आपके खून पिएंगे, है ना। तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से एक बार याद कर लो, है ना। और मैं बार बार बोलता भी रहूँगा बीच बीच में आपको कि याद करो, सुनता भी रहूँगा, है ना, लेकिन याद करना आपको ही है। तो ये 5 फॉर्मूले लिखवाए हैं बेटा मैंने बस अभी। तो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आज के क्वेश्चन के ऊपर लिख लेना बेटा इंपॉर्टेंट। आज का टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना है। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 24 प्रूव करना है आपको cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बस फॉर्मूले लिख लेना, उसके बाद कुछ मत करना, है ना। पूरा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद आपको मौका दूंगा नोट करने का और अगला क्वेश्चन ट्राई करने का। क्वेश्चन है बेटा, लिख लो बेटा, एक बार लिख लो बेटा। वैसे जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको मैंने फॉर्मूले याद करने के लिए भी बोला था ना, याद करके आए हो आप लोग?
मैंने बोला भी था सुनूंगा मंडे को, उस फ्राइडे को बोला था ना, ऐसा कुछ नहीं बोला था? वो मना कर दी सौम्या कि नहीं बोला था, है? याद नहीं किए? क्यों वैसे? वो आज है ना, या तो परसों करने थे, तो मैं डेली बुलाऊंगा मैं। अभी छुट्टी 2 दिन छुट्टी करे, यहीं पे याद करवाया करूँगा फॉर्मूले बिठा के। जो बच्चे बेटा काम नहीं करके लाएंगे, फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करके दिखाएंगे, उनको डेली बुलाऊंगा, यहीं पर अपने सामने बैठ के करवाया करूँगा काम। मैं यहीं पर रहता हूँ, मैं छुट्टी का मतलब ये नहीं होता कि मैं नहीं होता हूँ, मैं यहीं पर होता हूँ। तो यहाँ पे जो बच्चा नहीं याद करेगा फॉर्मूले, यहीं बिठाऊंगा 1 घंटा डेली। तो चलो बेटा अब सुनो ध्यान से। अब कोई बच्चा कुछ भी नहीं सोचेगा, बस जो मैं सोचने को बोलूँगा वो सोचेंगे बता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा लेफ्ट साइड में? cos 4x। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन की स्ट्रेटजी बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए चेंज होके भी, तो कैसे माइंड चलाना है आपको, है ना। क्वेश्चन में लेफ्ट में देखो क्या है बेटा, cos 4x। और मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखवाए हैं वो cos 2x का लिखवाया है, देखो cos 2x, और एक किसका लिखवाया है cos। लेकिन क्वेश्चन में क्या आ गया, बोले सर फॉर्मूला 2x के लिखवा रहे हो, 3x के लिखवा रहे हो, क्वेश्चन cos 4x का दे रहे हो। तो कैसे करना है, क्वेश्चन 4x का भी आ सकता है पेपर में, 5x का भी आ सकता है, 6x का भी आ सकता है ना। तो करना कैसे है बेटा, सबसे पहले ये नोट मत करना बेटा प्लीज कोई भी बच्चा, cos 4x मैंने लेफ्ट साइड ले ली, cos 4x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? क्या मैं cos 4x को cos 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ? बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? क्या cos 4x को cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं? तो मैंने लिख दिया पहले। तो अब लेट इस 2x को हम क्या मान लें बेटा, a। मैंने इस 2x को क्या मान लिया, a। मैंने मान लिया 2x की जगह पे क्या है, a। तो देखना बेटा क्या बन गया यहाँ पे, cos 2a। बताओ कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? cos 2a। अब एक छोटी सी बात और समझना, मैंने आपको cos 2x का फॉर्मूला लिखवाए है ना, और मैंने बोला cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं बेटा? 3। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस, और अब बोला करो प्लीज, बोलोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला बेटा, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2, तीसरा फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं x की जगह पे आपसे a बोलूं cos 2a, तो बताओ क्या फॉर्मूले होंगे तीनों? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। मतलब मैं x बोलूं तो आप भी x बोलेंगे, मैं a बोलूं तो आप भी a बोलेंगे, मैं थीटा बोलूं cos 2 थीटा तो आप भी क्या बोलेंगे, थीटा के टर्म में। तो टर्म कुछ भी हो, x हो, y हो, थीटा हो, a हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा। ऐसे थोड़ी ना कि cos 2x का फॉर्मूला पढ़ लिया, वो cos 2a आ गया तो अलग फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो अब बेटा यहाँ पे है cos 2a, अब मैं कहूँगा आपको कि cos 2a का फॉर्मूला लगा दूँ। अब आप कहोगे सर cos 2a के तो 3 फॉर्मूले हैं, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ये आपको बेटा आंसर को देखना पड़ेगा, यही मैं बोल रहा था, दिमाग में आपको खुद से सोचना है। अब आप आंसर देखो जरा, RHS देखो, RHS में आपको क्या लाना है बेटा, 1 माइनस, क्या लाना है मेरे बेटा, 1 माइनस। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है cos का जिसमें 1 माइनस आता हो? देखो बेटा सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, 1 माइनस 2, और हमें आंसर में भी क्या लाना है, 1 माइनस। तो इससे हम आइडिया लगा लेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा cos का, सेकंड वाला। तो cos 2a का बेटा सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, क्या लगेगा सेकंड फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? कंफर्टेबल है सही बच्चे यहाँ तक? अब सुनो 1 माइनस 2 साइन a की जगह पे बेटा a की वैल्यू लिख दूं मैं, a की वैल्यू क्या थी, तो a की जगह पे a की 2x लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर को मैंने यहाँ लगा दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? a की जगह पे 2x लिखा, स्क्वायर बीच में था वो मैंने होल पे लगा दिया। देखो पावर जो 2 की होती है ना, 2a की, वो बीच में लगी हो या होल पे लगी हो एक ही बात होती है। जैसे मैं यहाँ पे समझा दूँ, साइन स्क्वायर x लिखा हो या साइन x का स्क्वायर लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम है बेटा, ठीक है बेटे यहाँ तक? अब सुनो 1 माइनस 2, बेटा ये देखना पहचानना ब्रैकेट में क्या आ रहा है, क्या साइन 2x का कोई फॉर्मूला है हमारे पास? साइन 2x का देखो एक ही फॉर्मूला है, तो फिर तो एक ही लगेगा, तो सोचना ही नहीं कौन सा लगाना है। तो साइन 2x का क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब मुझे एक स्टेप बताओ, 2xy का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही होगा ना बेटा। तो बताओ 2 साइन एक्स कॉस एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 तो यहीं पे लिखा, क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो कोई परेशानी बेटा। अब इस 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 8। देखा आंसर में क्या लाना था, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। आगे बेटा हमारा आंसर। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को। अब एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो मन में तो पूछ सकते हो मेरे से। आज के क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में मार्क्स दिलवाएंगे, पक्का आएगा ये क्वेश्चन इनमें से कोई भी जो आज करवाऊंगा आपको क्वेश्चन। करो फटाफट से। आज के जो भी क्वेश्चन आप करेंगे बेटा घर पे जाके एक बार लिख लिख के दोबारा से खुद से ट्राई करना। सॉरी प्रॉब्लम तो नहीं कुछ बेटा। भावेश पूछना है कुछ, आरव ठीक है यहाँ तक। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने को, है ना, उसको खुद सोचना है कैसे करना है। हालांकि कराऊंगा मैं भी पूरा उस क्वेश्चन को क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो सारे मैं भी कराऊंगा, तो पर स्टार्टिंग चाहूँगा कि आप खुद से करें उस क्वेश्चन को। ये नोट कर लिए सभी बच्चों ने। सॉरी थोड़ा जल्दी किया कर बेटा, बोलो ना डाउट बोलो। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व क्या राइट हैंड साइड में आपको कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है आपको? लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री रहेगी cos 2x का पता है आपको, 4x अगर 2 into 2 कर लेंगे आइडिया देख रहे हैं। राइट साइड तो सोच नहीं सकते क्या लगाएंगे तो कुछ होना भी नहीं है ना। और अभी बताते चलो सब ट्रिक्स सिखाऊंगा सारी बेटा। चलो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, फॉर्मूले सामने रहने दे रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर करेंगे 25। अगर बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखा है 24 वाला तो 25 को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर लिख लेना LDR। LDR का मतलब पता है बेटा आपको, लास्ट डे रिवीजन। पेपर में जा रहे हो तो रिवीजन करके जाना है इस क्वेश्चन को। चलो बेटा cos 6x, अभी तो मैंने 4x का कराया था, अब क्या कर दिया उसको 6x, और लाना इतना बड़ा है ना। तो आपको राइट साइड में अभी स्टार्टिंग नहीं सोचनी, आप लेफ्ट को सोचो कैसे ब्रेक करूं मैं। अभी 4 को कैसे ब्रेक किया था 2 into 2x, अब यहाँ पे 2 into 3x कर सकते हैं ना। अच्छा कुछ बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा ना 3 into 2x है ना, तो 3 into 2x से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंदी है तो 2 into 3x में करना, 2 into 3x करो। पर हो 3 into 2x से भी जाएगा पर थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आप लोगों को, क्यों मुश्किल पड़ेगा वो भी बताऊंगा। अभी 2 into 3x लिखो इसको cos 6x को, पहले LHS cos 6x इक्वल टू cos 2 into 3x लिख सकते हैं बेटा, है ना। अभी बाद में ये भी बताऊंगा कि हमने 3 into 2x क्यों नहीं लिखा, है ना। पर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि 3 into 2x से नहीं कर सकते, कर उससे भी सकते हैं, है ना, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपके लिए। तो उसको मुश्किल को क्यों पकड़े हम, इसे 2 आगे लिखेंगे 3 बाद में लिखेंगे, 2 into 3x। अब सुनो बेटा, क्या मैं इस 3x को
ए के इक्वल लेट कर लूं, 3x इक्वल टू क्या हो गया, तो क्या बन गया मेरे बेटे यहाँ पे cos 2a। ठीक है मेरे बेटे, अब आपको सोचना है कि सर cos 2a का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, यही बात है ना। 3 फॉर्मूले हैं cos के, cos 2a के कितने फॉर्मूले हैं, 3। कौन से वाला लगाना है ये आपको सोच के बताना है। बताओ बेटा, देखो फॉर्मूले तीनों लिखे हुए देखो एक बार, और सोचो कौन सा लगाएं। cos 2a का फॉर्मूला पहले वाला, दूसरे वाला, या फिर तीसरे वाला, पहले वाला, थर्ड वाला, बोलो आरब, क्यों, रीजन बताओ। -1 आ रहा है, देखो आंसर में RHS में क्या लाना है लास्ट में हमें, -1, और -1 कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, थर्ड वाले। ये थोड़ा थोड़ा आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपने माइंड में सोच के, इनके लिए किसी बुक में नहीं लिखा होगा है ना, कोई स्टेप नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं बना, ये आपको खुद के लॉजिक लगाने होंगे, कौन सा लगाऊं जिससे ये आंसर आ सकता हो। ठीक है, और ये चीज़ आप सीखोगे प्रैक्टिस से, 2-4 बार क्वेश्चन करोगे आपको खुद देख के पता लगेगा यार इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगना है ना। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो चलो cos 2a का लगाते हैं तीसरे वाला फॉर्मूला, और तीसरे वाला फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। स्टेप मेथड चेंज नहीं करूंगा मैं एक भी, जो भी क्वेश्चन एक में लगाया है वही सब उसी तरह के हर क्वेश्चन में लगाऊंगा। ठीक है, तो 2 cos a की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, 3x स्क्वायर होल पे लगा दिया, बीच में 2 लगा था मैंने होल पे लगा दिया, माइनस का मेरे बेटा 1। बोलो कोई परेशानी किसी बच्चे को, यहाँ तक कंफर्टेबल है सही बच्चे। क्या cos 3x का फॉर्मूला है हमारे पास, ढूंढो फॉर्मूलों में कितने फॉर्मूले हैं cos 3x के, एक, मजबूरी वाला एक ही लगाना पड़ेगा फिर तो, है ना, सोचने की चॉइस नहीं है यहाँ पे। तो 2 cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस का 1। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, यहाँ तक पूछना चाहते हो मेरे से कुछ पूछना है बेटा किसी को। अब मुझे बताओ अगला स्टेप क्या करना चाहिए, जो आपका मन कहता है वो मुझे बताओ। क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल सकता हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं खुद लगाऊंगा बेटा, एक बार देखो आप, बस आप बोलते रहो, लगा मैं खुद रहा हूं, है ना। चलो बताओ क्या होगा, आपको बोलना है साथ में, 2 तो बाहर रहेगा, बताओ बेटा इसका स्क्वायर करो पहले, a स्क्वायर क्या होगा, 4 का करेंगे 16, लिख दिया 16, इसका क्या होगा बेटा cos 6x। ठीक है, बहुत से बच्चों के मन में आता है 9 कर देते हैं 3 का स्क्वायर, 9 नहीं होगा, देखो कैसे है मैं बताता हूँ कैसे करा मैंने। cos क्यूब x था, इसका स्क्वायर करना है, तो मल्टीप्लाई में पावर दोनों क्या होती है बेटा, पावर दे तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा cos की पावर बेटा 6x। कई बार बच्चे जल्दबाजी में 3 देखते हैं, बोले स्क्वायर करना है, तो पावर क्या लिख देते हैं 9 लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है ना। 3 इंटू 2 कितना होगा 6। ये होता कैसे यही बता देता हूँ मैं, ये कि आपने 10th में पढ़ी हुई छोटी क्लास में, a की पावर m की पावर n क्या होता है बेटा, ये m। आगे ना बात समझ में मेरे बेटे। तो 16 cos की पावर 6x प्लस b स्क्वायर बताओ 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, बताओ क्या होगा, 2 a ये रहा b ये रहा, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 तो ये आ जाएगा, और cos क्यूब x और cos x, cos की पावर 4x, और ये -1 मैंने यहाँ लिख दिया। बताओ बेटा ये स्टेप आया समझ, पक्का, इससे पूछना तो नहीं किसी को। अब सुनो ध्यान से, क्या मैं इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 cos की पावर 6x, 18 cos स्क्वायर x, आगे बोलो -48 cos की पावर माइनस का 1, यही बचेगा ना, यही आंसर है हमारा, है ना। चेक कर लो बेटा फटाफट, अब नोट करो आराम से।
क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? कंफर्टेबल सब इन क्वेश्चन के साथ? 4x cos 4x और cos 6x आता है पेपर में इस तरह का क्वेश्चन बेटा, है ना। अब एक और करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। स्टेप, पहला स्टेप तो सबको समझ में आ गया हो, क्या करना है करो अपने आप, एक स्टेप अपने आप लगाओ और उसके बाद फॉर्मूला क्या करना है, 2-3 स्टेप जो कर सकते हो अपने आप करो, उसके बाद जहाँ अटकोगे वहाँ मैं करवाऊंगा। बेटा पहला स्टेप किया सभी ने, पहला स्टेप देखो सबने यही किया है क्या, tan 4x लिया और 4x को 2 इंटू 2x लिखा, लेट 2x को सभी बच्चों ने a मान लिया होगा, तो यहाँ पे आ गया होगा tan 2a। पहले बताओ यहाँ तक सब बच्चों ने कर लिया है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया था, ऐसे ही करना है हमें क्वेश्चन। अब tan 2a का फॉर्मूला भी लगाना है ना, वो फॉर्मूला लिखवा भी चुका हूँ मैं। तो tan 2a का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। यहाँ तक भी करा होगा सबने, यहाँ तक क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को? ये देखो जो मैंने आज क्वेश्चन कराया सिमेट्री चल रही है सब में, तो आप ये समझ लो एग्जाम में कुछ भी आ जाए, मैंने 3 का कराया, सॉरी 4 का, 6 का, tan 4 का करा रहा हूँ, तो अब पेपर में मान लो 5 भी आ गया या कुछ और आ गया, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को कंटिन्यू आगे बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो tan 2a का अब मैं a की जगह a की वैल्यू रख दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखना 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan 2x होल स्क्वायर। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? कंफर्टेबल है सभी यहाँ तक? अब बता सकते हो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सर देखो न्यूमरेटर में tan 2x दिख रहा है हमको और डिनोमिनेटर में भी tan 2x दिख रहा है, और tan 2x का फॉर्मूला हमको पता है क्या? क्या होता है बेटा tan 2x का फॉर्मूला? 2 tan x अपॉन में 1 माइनस, तो दोनों जगह tan 2x की जगह tan 2x का क्या लगाऊंगा मैं? फॉर्मूला। और आप बेटा प्लीज मत लिखो, अब मत लिखो आप, अब मैं देखूं स्टेप मैं करा रहा हूं, उसके बाद आप नोट कर लेना प्लीज, नहीं समझ में आए तो पूछ भी लेना, है ना। सबसे पहले मैं 2, जहां जहां मुझे tan 2x दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, दोनों जगह tan 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो 2 इंटू 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। बताओ कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक? अपॉन में यही काम मैं अपॉन में करूंगा, 1 माइनस 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे किसी बच्चे को? अब जैसे मैं समझाऊंगा वैसे ही स्टेप्स करना, ऊपर नीचे थोड़ा लगेगा तो गलत हो सकता है क्वेश्चन, है ना, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लो एक बार, उसके बाद 1-2 बार घर पे करोगे ना अपने आप ये क्वेश्चन, फिर अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो ऊपर क्या हुआ, 2 इंटू 2 कितना होगा बेटा? 4 tan x अपॉन में क्या बचा? tan स्क्वायर x। अब नीचे आ जाओ, 1 ऐसे का ऐसे माइनस, बेटा ऊपर 2 tan x है और ऊपर होल पे लगा स्क्वायर, तो 2 tan x का स्क्वायर क्या होगा? और नीचे बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x का। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? यहाँ तक स्टेप समझ में आ रहा है?
थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, बस ध्यान से रखने करने वाली है। इसके अपॉन में 1 लगा दूं। अब देखो ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा 4 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। बेटा इनका एलसीएम बताओ कितना आया, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा एलसीएम। अब ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है मेरे बेटे, एक काम करो यहाँ तक कर लो मेरे नोट, है ना, 2-3 स्टेप बचे हैं, लगभग खत्म की एंडिंग की तरफ है हम, पहले यहाँ तक कर लो। हो गया बेटा, यहाँ तक नोट कर लिया है, बस अब आगे देखेंगे। मैं इधर का रिमूव कर रहा हूँ बेटा, लेफ्ट में जो लिखा हुआ है। बेटा देखो इधर, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स से 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। देखो यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर था, यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बची है अभी, वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये पावर जो बची वो यहाँ पे ले जाओ उसके साथ में, तो क्या हो जाएगा 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये तो बेटा ऊपर हो गया। बेटा यहाँ पे सुनो, क्या मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकता हूँ यहाँ पे? a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो बताओ बोल के क्या लगेगा बेटा, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 10 की पावर 4x, 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2a भी बताओ, माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, यही आएगा बेटा। अब ये माइनस में क्या दे रखा है साथ में 4 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, बस लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म। देखो 4 10x ऐसे का ऐसे, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसे, 1 प्लस 10 की पावर 4x ऐसे का ऐसे। बेटा बताओ माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स, देखना बेटा यही आंसर लाना है क्या, चेक कर लो फटाफट से, चेक करो फटाफट से, आ गया क्वेश्चन हमारा, नोट कर लो बेटा पूरा। बेटा आज मैं सीरियसली बोल रहा हूँ सब बच्चों को, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आज वो सब घर पे आके खुद से जरूर ट्राई करना, नहीं आए मंडे को मुझे दोबारा बोलना चाहिए, मैं दोबारा करा दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे आने चाहिए आप लोगों को कि बस पेपर में दिख जाए तो सबसे पहले यही क्वेश्चन करेंगे, है ना, स्पीड से। कई बार ऐसा भी होता है हमें क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, टाइम उसी में लग गया करने में। जो चीज़ स्ट्रांग है हमारी वो स्पीड से करनी है एग्जाम के अंदर, फटाफट, जैसे टाइम बचे हमारे पास। नए क्वेश्चंस के लिए, अजीब से क्वेश्चनों के लिए, पेपर में ऐसे भी तो आते हैं कुछ अजीब से, उनके लिए हमें टाइम बचाना भी होता है।
4 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, cos x प्लस cos y, वो याद है आपको? नहीं करे याद? क्वेश्चन तो करे थे ना उसके? ठीक है बेटा सुनो, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3rd चैप्टर की मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 3। बेटा एक काम और करो, आप लोग ये देखो 3.3 का केवल क्वेश्चन नंबर 21 छोड़ के सारे हो गए हैं क्या? 21 नहीं, 22 छोड़ के, 22 छोड़ के, 22 वाला छोड़ के सारे हो गए, और बस 22 नहीं कराया मैंने अभी, बाकी तो सारे हो गए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 मिसलिनियस, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है आपको बेटा। प्रूव दैट cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन में 2। ठीक है बेटा, एक बार लिख लो क्वेश्चन को। मिसलिनियस का है बेटा ये, मिसलिनियस का। पहले मुझे आप बताओ, क्या क्वेश्चन को देख के कुछ लग रहा है मन में कि हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं? बताओ कौन सा? बेटा देखना यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? और यहाँ पे बेटा कौन सा लग सकता है? 4 फॉर्मूले लिखवाए थे ना मैंने, उन 4 में से ये वाला फॉर्मूला लगेंगे। तो बेटा मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, सेम एक आपको करना है। फिर सबसे पहले cos x प्लस cos y का लगाऊं फॉर्मूला। क्या होता है बेटा cos x प्लस cos y का? 2 cos x प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू में cos x माइनस वाई अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे? बेटे यहाँ तक ये बात समझ में आ गई बेटे सबको? अब यहाँ पे बताओ साइन x माइनस साइन वाई, साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला, तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू में साइन x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बेटा मिले फॉर्मूले, मिले आपको? ये cos प्लस cos थीटा और ये sin माइनस sin, तुम्हें मिले नहीं बेटा? और इनको बेटा याद भी करना है, मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ, तो याद है इसका ये फॉर्मूले तुम्हें याद कर लो। जिन बच्चों को नहीं याद है तो आप भी याद कर लो, है ना? मैं आपको बोलूँ हाँ मैं डंडा लेके आऊँगा, ये सब आपको बोलने के लिए है ना? बस आप ये एक बात मानने की, आप फॉर्मूले याद करो, है ना? ये भी नहीं करता तो डंडे से पीटने लग जाऊंगा, ऐसे ना होता है ना? बस ये आप फॉर्मूले याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, परेशानी आपको कम होगी, नंबर आपके ज़्यादा आएंगे, है ना? सुनो बेटा, ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका स्क्वायर खोलें तो बेटा क्या होगा बोलो? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस बाई 2 और cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? किसी को ये तो नहीं रहा कि 2 का स्क्वायर भी 4 करेंगे? है एंगल है बेटा, एंगल नहीं होता। देखो मैं बता देता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर 30 है तो इसको ऐसे लिखते हैं साइन 30 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जो होल पे होता है वो यहाँ पे आ जाता है, बस एंगल सेम रहता है, एंगल में चेंज नहीं आता। तो ये ऐसे हो गया बेटा। यहाँ का बताओ क्या होगा? 4 cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में? ये स्टेप आए सबको समझ? कंफर्टेबल हो सब? अब मुझे बताओ सौम्या, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन है क्या? 4 cos स्क्वायर, देखना ये 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 दोनों में है, तो ये कॉमन ले लूँ? बेटा बताओ, पहले कॉमन लिया मैंने तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन में 2, बेटा क्या बचेगा? cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन में 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बेटा आप 1 सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन खत्म हो चुका है ये। मुझे बताओ क्या आपने 10th क्लास में cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए पढ़ा? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? अगर मैं बोलूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा?
अगर मैं बोलूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो क्या होगा, मतलब कॉस स्क्वायर हो साइन स्क्वायर हो, एंगल दोनों में क्या होनी चाहिए, सेम। देखना बेटा, कॉस पे स्क्वायर है, साइन पे स्क्वायर है, और दोनों के एंगल कैसे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन में 2। देखना यही लाना था बेटा आंसर, करो फटाफट से। क्या हुआ बेटा, क्या अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे, एक दिखाऊं, देखो क्वेश्चन नंबर 4, और मुझे बताओ क्या हो सकता है क्या, ये नोट कर लो पहले आराम से, और क्वेश्चन नंबर 4 देख के बताओ हो जाएगा। यहीं पे करोगे घर पे, घर पे चलो कर लो, यहीं पे कर लो, यहीं पे कर लो, यहीं पे कर लो। आरव क्या हुआ बेटा, बुक नहीं है, है? तो बता तो देते, मैं लिखवा दूँ क्वेश्चन यार, पीछे वाले से ले बेटा, पीछे वाले से ले बच्चे से, यार अपनी बुक दे देना बेटा एक बार। अभी तुमने लिख लिया होगा, तुमने तो लिख लिया होगा क्वेश्चन, लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है अब। वेरी गुड, हो गया, नहीं आ रहा, हो गया, इसी का करो करो, हो गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, बस फॉर्मूला अलग लगेंगे, कंडीशन यही लगेंगी सारी। नहीं आ रहा बेटा आपको, थोड़ा थोड़ा सा दो, बिल्कुल ठीक है, -4 साइन स्क्वायर कुछ कॉमन है, और भी कॉमन है, साइन स्क्वायर द्वारा बचेगा कैसे, वो 1 हो जाएगा,
हो गया सब बच्चों का? हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x प्लस साइन x, बाहर फिर से साइन x, कॉस 3x माइनस कॉस x, बाहर कॉस x, आंसर लाना है 0। थोड़ा हिंट में दे देता हूं बेटा, देखो सुनो, एक मिनट सुन लो बेटा सामने, बाकी अपने आप करना है आपको। ब्रैकेट के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन ए प्लस साइन बी, ये ऐसे रहने देना बाहर वाला। इस ब्रैकेट में कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगाना और अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। कैसे करना है आप ये सोचो। फॉर्मूला लगेगा और अगले स्टेप में आंसर है, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। ये करो, फॉर्मूला ढंग से लगाना, फॉर्मूला लगाने के अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। बेटा एक मिनट सामने देखें प्लीज। सबसे पहले
आप यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन ए प्लस बी। तो 3x को x से प्लस करो, कितना होगा? 4x। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। इनटू में cos a माइनस बी, तो 3x में से x गया 2x, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? cos x। और मल्टीप्लाई में क्या था? sin x। ये ऐसे का ऐसे। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये स्टेप समझ आया सबको? हाँ जी, घर है बेटा? ओके, ठीक है बेटा, अब कंफर्टेबल हो? बता दिया करो कहाँ दिक्कत हो रही है, चेंज ही कर दूंगा स्टेप में। अब यहाँ पे cos a माइनस कॉस बी का लगाओगे तो प्लस cos a माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है -2 साइन, तो -2 साइन a प्लस बी, तो 2x आएगा, इनटू में साइन x आएगा, और ये cos x आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब ये मैंने बोला था ना, फॉर्मूला लगा के हटोगे अगले स्टेप में आंसर आएगा, तो अगले स्टेप में ही आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये सारे मल्टीप्लाई में तो हैं, और ये मल्टीप्लाई में ये भी है, तो एक स्टेप बताओ चलो। 2xy z क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? 2xy z लिखेंगे ना, तो ऐसे यहाँ पे 2 साइन 2x cos x और sin x अलग अलग टर्म है तीनों, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 साइन 2x cos x sin x लिख सकते हैं मेरे बेटा ऐसे। इसको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अब देखो ये प्लस और ये माइनस माइनस, अब इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 साइन 2x sin x और ये cos x। देखना दोनों स्टेप सेम आ रहे हैं बेटा, देख रहे पूरे पूरे सेम है, लेकिन एक प्लस का है और एक क्या होगा? पूरा पूरा उड़ा दो, आंसर क्या आ जाएगा? 0। बोलो कोई दिक्कत बेटा? देखने से लग रहा था इतना आसान होगा ये? चलो बेटा एक काम करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 6 वाला पढ़ के देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के देखें बेटा प्लीज। लो ये बुक किसकी थी बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के देखो, मिसलिनियस वाला। क्या हो सकता है क्या? देखो पढ़ के, ऊपर वाले ब्रैकेट लगे हुए हैं, फॉर्मूला लगाना है, बस एक छोटा सा एक क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में करना है आपको। बाकी मंडे को विद फॉर्मूले क्लास में आना है ना, याद करके, ठीक है? बस बेटा आज इतना ही।